हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे नॉर्सेट 8 की। नॉर्सेट 8 को हमें कैसे क्रैक करना है। मेरा सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट गोल यही है कि जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं उन सब बच्चों का नॉर्सेट 8 क्लियर हो। तो अगर ये बातें आपको इंप्लीमेंट करनी है, 5 टिप्स मैं आज आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में। इनसे आप अपना अच्छी खासी अच्छे से रैंक लेकर आ सकते हैं नॉर्सेट 8 में, और अपने जितने भी गोल्स हैं आपके वो अचीव कर सकते हैं। कोई भी जैसे ही नॉर्सेट 8 के लिए ही नहीं है, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसे 5 टिप्स, वो कौन सी 5 टिप्स है जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा नॉर्सेट 8 अच्छे से क्लियर होगा और अच्छी रैंक हम लेकर आ पाएंगे। तो फर्स्ट हमारा ये टारगेट रहेगा, सबसे पहले हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है। फर्स्ट मेरा यही टिप्स रहेगी, जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी नॉर्सेट के एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। तो कुछ टाइम के लिए इनविजिबल हो जाओ, कुछ टाइम से सब चीज़ों से हट जाओ। बेस्ट फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी है, जितने भी हमारे क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें, व्हाट्सअप, इन सब चीज़ें थोड़ी दिन के लिए, अगर 2-3 महीने भी आप कंटिन्यूस स्टडी करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप ये, मैंने खुद भी इंप्लीमेंट किया है। जब मैंने प्रिपरेशन कर रही थी, जब मेरा आरएमएल में हुआ, तो मैंने यही सब चीज़ें करी थी कि मतलब सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी, नेक्स्ट टिप मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले स्मॉल गोल्स, यानी कि छोटे छोटे गोल्स अपने वो करने हैं। छोटे छोटे गोल्स बनाओ। छोटे छोटे गोल्स यानी कि आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, या आज मेरे को इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से करने हैं। तो अगर वो आप इंप्लीमेंट करते हो या आज के दिन वो छोटे गोल्स बनाओगे, तो तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे गोल से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, मैंने आज ये करा है तो ठीक है, अपने कल मैं ये वाले गोल करूंगी, ये वाला काम करूंगी। तो अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो नेक्स्ट गोल, अपना जो छोटे छोटे गोल्स है, रात को ही अपने डिसाइड करके सो कि मेरे को कल ये करना है। ठीक है, अगर मॉर्निंग में से ही आप रूटीन में काम करना स्टार्ट करोगे, तभी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। और अगर ये गोल्स आपके कंप्लीट होंगे तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा तो तभी आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि हाँ ठीक है, अगर मैंने आज ये करा है तो नेक्स्ट डे मैं ये काम करूंगी। ठीक है, तो आपको पहले तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है, लेकिन छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। छोटे छोटे गोल्स बनाओगे तभी आप में जितने भी आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक तो अगर आप छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आपने बोल दिया कि नॉर्सेट 8 को मेरे को कंप्लीट करना है, बड़े गोल बना दिए पहले ही, है ना, और उसके बाद आपने बोला कि आज मेरे को मेडिकल सर्जिकल खत्म करना है। ये तो नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना छोटे गोल्स बनाने, यानी कि मेडिकल सर्जिकल में अगर ऑन्कोलॉजी का टॉपिक है, ऑन्कोलॉजी कार्डियो का टॉपिक है में से, इसमें से भी हमें मार्कर्स, कार्डियक मार्कर्स वाले टॉपिक कंप्लीट करने, कार्डियक मार्कर से रिलेटेड, या एनाटमी कंप्लीट करनी है, फिजियोलॉजी की कंप्लीट करनी है। ये सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। आज आप 50 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलो, 10 दिन तक 50 क्वेश्चन डेली करो। फिर नेक्स्ट 10 डेज से आप अपनी उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, यानी कि अगर 50 क्वेश्चन आपने करे, फिर नेक्स्ट डे से 60 क्वेश्चन के करने स्टार्ट करो। ऐसे धीरे धीरे अपने वो डोज को बढ़ाने। ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा टारगेट रख लिया और बड़ा टारगेट के अचीव करने के लिए आप सोच रहे हो कि लास्ट डे ही पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं होता है। इसमें चाहिए होते हैं कंटिन्यूस स्टडी, कंटिन्यूस डिसिप्लिन, कंटिन्यूस। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर 2 से 3 महीने आपने कंटिन्यूसली एक ही काम पे कंसिस्टेंट रहे ना, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, मेक अ स्मॉल गोल्स। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है, स्मॉल गोल्स बनाने हैं, और उसके बाद जैसे आपके स्मॉल गोल्स आपके अचीव होते रहेंगे, डेली आप स्मॉल गोल्स बना रहे हो, यानी कि आपने सोचा कि 50 क्वेश्चंस मेरे को करने हैं और 50 क्वेश्चंस आपने करे। ठीक है, अब आपने सोचा कि मेरे पास अभी टाइम है, मैं 50 क्वेश्चंस और कर सकता हूँ। ठीक है, अपने में तो फिर तब क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब पहले से आप सोच रहे हो मेरे को 500 क्वेश्चन करने हैं, 500 क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे आपसे। बड़े गोल्स नहीं बनाना है आपको, इतने बड़ा काम नहीं कर पाए जो आपसे ना हो पाए। आप ऐसे गोल्स बनाओ जो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, कि आपने सोचा 150 क्वेश्चन, मैक्सिमम 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन करने हैं। आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे ना, तो आपके टारगेट्स पूरे होंगे, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अब अगर करना है तो करना है एनी हाउ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर करना है तो नॉर्सेट 8 क्लियर करना है तो क्लियर करना ही है एनी हाउ। और उसके लिए आपको कुछ भी करना होगा तो वो करोगे आप। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, भी कॉन्फिडेंट कि मेरे को ये करना है तो करना ही है। ठीक है, या फिर अपने ऊपर विश्वास रखना है। अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू। अब डेली आपको बोलना है यस यू कैन डू। अगर आपको 150 क्वेश्चन का टारगेट रखा है आपने आज का, तो 150 क्वेश्चन आपको करने ही है, यस यू कैन डू। अपने आपको बोलना है तू कर सकती है। ठीक है, और अपना नाम बोलना है तू कर सकती है सीमा, या जो भी आपका नाम है, अपने आपको बोलना है कि यस यू कैन डू इट। जो करना है, आज 150 क्वेश्चन करना है तो 150 क्वेश्चन करने ही एनी हाउ। ठीक है, तो अगर आपसे अपना ये सोच के चलोगे कि मेरे को मतलब अपने ऊपर ना विश्वास रखना है, ये नहीं कि सामने वाले ने बोल दिया तो कुछ नहीं कर सकता, तो दूसरों की बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये तो कुछ नहीं कर सकता, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 2-3 साल हो गए, अभी तक प्रिपरेशन कर रही है, एग्जाम कैसे क्लियर होगा, तो कुछ नहीं कर सकती। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि यस यू कैन डू इट, तू कर सकती है। अगर आज तूने 150 क्वेश्चन करे तो 200 क्वेश्चन कर सकती है तू। ठीक है
नॉट सेट 8 क्लियर करना कोई हवा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी गाइडेंस मिलेगी ना तभी आप क्लियर कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि येस यू कैन डू इट। डेली आपको सामने लिख देना है किसी एक पे, किसी पेपर पे लिख देना है येस यू कैन डू इट, येस यू कैन डू इट भावना, येस यू कैन डू इट सीमा, जो भी है आपका नाम उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है येस यू कैन डू इट। ठीक है, आप अपने आप पर विश्वास रखना है सबसे पहले। ठीक है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना है। उसके बाद अपने आप को स्मॉल गोल्स बनाने हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। कोई भी टॉपिक है उसको क्लियर करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। फिर उसके बाद मैं यही बताना चाहूँगी बुक्स कौन सी रेफर करनी है। बुक्स जो आपको रेफर करनी है, मैंने जो अपनी टाइम पे जो प्रिपरेशन के टाइम पे बुक्स पढ़ रही थी मैं, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स से अच्छे से पढ़ी थी। लेकिन 2 बुक्स पढ़ी थी पीआर यादव, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, लेकिन मैंने पीआर यादव और जो टारगेट हाई है इन दोनों बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। बहुत अच्छे से, मतलब इनकी थ्योरी के साथ साथ मैंने क्वेश्चन आंसर से बहुत अच्छे से करे थे। क्वेश्चन आंसर जैसी मैंने थ्योरी पढ़ती थी, क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें, टारगेट हाइट से क्वेश्चन करें, पीआर यादव के क्वेश्चन करें, क्योंकि उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं और टारगेट हाई में जो थ्योरी है बहुत अच्छी है। तो टारगेट हाई में थ्योरी के साथ साथ मैंने क्या करा, क्वेश्चन आंसर्स भी डेली साथ साथ करती थी मैं। तो इसलिए मैंने कंसिस्टेंट इन 2 बुक पे मैंने विश्वास किया अच्छे से कि यही बुक दिलवाएगी मुझे सिलेक्शन। अपने आप से बोलना है कि यही बुक दिलवाएगी मुझे सिलेक्शन। अपने आप को बस कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है और अपनी बुक्स पे जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखना है कि यही मेरे को सिलेक्शन दिलवाएंगी। 2025 मेरा 2025 है और किसी का नहीं हो सकता। मुझे अपनी सीट लेकर आनी है, नॉट सेट 8 में अपनी जगह बनानी है। ठीक है, तो अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखना है और अपने आप से ये बोलना है जो भी आपने कंटेंट चूज कर रखा है। अब जैसे मैंने अपने पीआर यादव से पढ़ रही थी और टारगेट हाई से क्वेश्चन आंसर्स भी कर रही थी, पीआर यादव के क्वेश्चन आंसर्स भी करे, मैंने थ्योरी भी उसी से ही करी, तो इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंट था, मेरे को विश्वास था कि यही बुक्स मेरे को सिलेक्शन दिलवाएंगी। तो इसलिए अपने आप पर भी विश्वास रखना है, अपने आप पर खुद पे विश्वास रखना है और अपने कंटेंट जो भी अपना कंटेंट है उस पर विश्वास रखना है। यस, यही चीज़ मेरे को क्या दिलवाएगी, मेरे को नॉट सेट 8 में सिलेक्शन दिलवाएगी, मुझे सीट दिलवाएगी, मुझे एक सीट चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। 2025 में नॉट सेट 8 में मेरे को एक सीट चाहिए, बस अपने आप से ये बोलना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके बोलना तो है ही, लेकिन आपको उतनी ही मेहनत भी करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा दिन आप यही बोलते रहो, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखना है, एक विश्वास होना चाहिए। यस, अगर जब भी आप डिमोटिवेट होते हो तो अपने आप को समझना है कि अगर आज के दिन टारगेट पूरा नहीं हुआ, डिमोटिवेट नहीं होना। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उससे कम स्मॉल गोल्स बनाओ, बड़े गोल से अच्छा है। अगर 150 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे पूरे दिन के आप, तो 100 क्वेश्चन करो आप, क्योंकि आपको डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होना अपने काम से। ठीक है, इतने स्मॉल गोल्स बनाओ कि हाँ ठीक है, आज मैंने ये काम करा है तो कल मैं इससे थोड़ा चाहे 5 क्वेश्चन फालतू ही करो, लेकिन 5 क्वेश्चन आपने फालतू करे, मतलब एक्स्ट्रा करे, तो इसका मतलब ये कि आपने एक्स्ट्रा काम भी किया, अपने आपको मोटिवेशन इसी चीज़ से मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैंने बुक्स बता दी। बुक्स मैंने दोनों बुक्स ही पढ़ी थी, पीआर यादव एंड टारगेट हाई। इन दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ा, मैंने जितनी भी थ्योरी थी उसको अच्छे से पढ़ा। ठीक है, और 5वीं चीज़ मैं यही बताना चाहूँगी, 5वीं चीज़ कंसिस्टेंट रहना है। मान लो अगर जैसे कोई भी अगर आप कंटेंट ले रहे हो, कुछ भी कंटेंट है आपका, जैसे आपने थ्योरी के कंटेंट आपने अपनी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो उसको ही आपने वो करना है कि कंसिस्टेंट रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, बार बार रिवाइज करना है। जितना भी मतलब बीच में अगर मान लो 1-2 दिन का गैप चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन पढ़ाई छोड़ दी फिर दोबारा स्टार्ट कर दी, फिर दोबारा 10 दिन छोड़ दी, फिर लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखना है कि मेरे को करना है, कंसिस्टेंट बना के रखना है। चाहे आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है एकदम, चाहे आप नहीं कर पाए कुछ भी, मान लो कोई फंक्शन हो गया, ओकेजन था, कुछ भी था, घर में काम था, आप उस वजह से नहीं कर पाए, लेकिन उस दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर करने हैं। चाहे आप 50 क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, लेकिन इतना ये नहीं कि एकदम ही छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन कंटिन्यू करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो मैं 5 टिप्स मैंने बताई कि सबसे पहले अपने आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है। फिर उसके बाद अपने छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, दिन के छोटे छोटे गोल्स बनाओ अपने कि आज मेरे को ये करना है और उसको अचीव करने के लिए पूरा जी जान लगा दो। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने बताया कि अपने आप पे विश्वास रखना है कि येस यू कैन डू इट, अपने आप को बोलना है येस यू कैन डू इट। अगर 150 क्वेश्चन का टारगेट रखा है तो मेरे को करना है, चाहे मेरे को रात में 2 बजे जागना हो, चाहे मेरे को 12 बजे जागना हो, चाहे 4 बजे तक जागना हो, लेकिन मुझे करना है, क्योंकि मुझे 9 से 8 में अपनी सीट चाहिए। ठीक है, अपने आप से ये बोलकर या फिर ये अपने आप में अपने मन में ये सोच कर रखना है या फिर अपने आप पर विश्वास रखना है इस चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 बुक्स बताई आपको, 2 बुक्स बहुत अच्छे से करना है। अगर मान लो आप कोचिंग के लिए कोचिंग नहीं ले पा रहे हो या नहीं ले सकते हो क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप मेरी भी ऐसे ही था कि मैं कोचिंग नहीं ले पाई, तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी जो भी 2 बुक्स है अपनी बुक्स को खरीद लो। ये पीआर यादव और टारगेट हाई, इन दोनों बुक्स को बहुत अच्छे से करो। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी, पीआर यादव को सबसे पहले अच्छे से करो, फिर उसके बाद ही टारगेट हाई पे जाना। ठीक है, इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कंसिस्टेंसी, जो फिफ्थ टिप मेरी थी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है अपनी। जो भी आप कर रहे हैं अपनी कंसिस्टेंट बना कर रखो। अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो सबसे पहले 2-3 महीने की बात है यार, 2-3 महीने अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर 9 से 8 में अच्छी खासी सीट मिलेगी और अच्छी खासी आप कमाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।